नमस्कार साथियों आज हमारी फोर्थ क्लास है और फोर्थ क्लास में हम आपको अमल और क्षार वाले टॉपिक के बारे में बताएंगे और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। अमल और क्षार के एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे और अ, और आगे भी जो भी क्वेश्चन नए नए देखने को मिलेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो साथियों चलते हैं हमारी इस साइंस की सीरीज में। चाहे आप साथी वीडियो की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवार की तैयारी कर रहे हो या लैब असिस्टेंट की, रीट की, किसी भी की भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में साइंस का भी है मैटर तो आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक साबित होने वाली है। तो साथियों चलते हैं बिना किसी देर किए हुए पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता? तो साथी इनमें बताएंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता, क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता। तो सभी इसका आंसर देंगे। तो ऑप्शन ए नीला थोथा, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा या धावन सोडा या जिप्सम। तो बताओ कौन सा लवण इसमें क्रिस्टली जल नहीं रखता? तो साथियों इसमें ऑप्शन बी आपका इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है क्योंकि वह लवण है, क्योंकि वह लवण है। बताओ। ऑप्शन ए प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार, ऑप्शन बी दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार, ऑप्शन सी प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक और ऑप्शन डी दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक। इसमें कौन सा आएगा? तो साथियों सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है क्योंकि वह लवण है, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार का वह लवण है। कौन सा लवण है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फोट होता है, दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फोट होता है, इसकी प्रकृति है कौन सी प्रकृति है भाई? क्षारीय है, अम्लीय है, उदासीन है या उभयधर्मी है? तो साथियों इसकी जो प्रकृति है वो उदासीन होती है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे आगे देखो भाई, प्रश्न थोड़ा बड़ा है पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की गिनती में आता है ये। मृदा एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया है तथा स्थिर छोड़ दिया गया है, स्वच्छ है। यदि प्लूविलियन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है, निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा? बताओ। अगर किसी पत्र में का किसी विलयन का पीएच को पीले नारंगी कर देता है, निम्नलिखित में का कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला करेगा? बताओ भाई कौन सा हरा नीला आपका करेगा? तो इसका ऑप्शन आपको डी दे रखा है। करेक्ट ऑप्शन आप डी पे क्लिक करेंगे। एक प्रति अमल, एक प्रति अमल इसको हरा नीला कर देगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम देता है? बढ़ता हुआ क्या देता है? सही क्रम देता है। तो देखेंगे कौन कौन सा है इसमें। अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में हूबहू देखने को मिलता है। जल लेस देन एसिटिक अम्ल लेस देन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जल लेस देन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है? तो साथियों इसमें आपका ऑप्शन है डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेस देन जल और एसिटिक अम्ल, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों आपको ये क्वेश्चनों की सीरीज कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपका आंसर दें, अपना आंसर दें और आगे भी हमको कमेंट करके बताएं कि और क्या हम इसमें नया ऐड किया जा सके कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो और हमारी ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहे, क्योंकि हम भी आपके लिए कुछ नया अपडेट करने की सोचते हैं डेली।
तो आप और भी कमेंट करके बताएं अगर आपके मन में भी कुछ सुझाव आ रहे हैं कि और क्या क्या करना चाहिए। देखो साथियों, जब अमल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं होती है? तो साथियों, इसका ऑप्शन है, ये बताओ आप, आयनीकरण, उदासीनीकरण, तनुता और लवण निर्माण। इसका बताओ आप कौन कौन सा आएगा। पहला या सेकंड सही है, पहला या थर्ड सही है, पहला सेकंड या थर्ड सही है, सेकंड या फोर्थ सही है, कौन सा सही है? क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। तो साथियों, इसका ऑप्शन है आयनीकरण और तनुता। इसका ऑप्शन क्या है? आयनीकरण और तनुता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आयनीकरण होगा और तनुता होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अमल क्षारक सूचक में के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अमल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? मान लो किसी विद्यार्थी को दृष्टि दोष है तो उसके लिए क्या फायदेमंद होगा? उसके लिए फायदेमंद होगा वेनिला सत एसेंस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन, वेनिला सत, इसको एसेंस भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अमल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता? तनु अमल तनु अमल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता। तो इसका ऑप्शन है करेक्ट, क्या तो मार्बल, क्या बी चूना पत्थर, बेकिंग सोडा, या डी? तो साथियों, इसका ऑप्शन है चूना, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। साथियों, कोई हम बेसिक, इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन भी है, कुछ सरल क्वेश्चन भी है। और साथियों, हम सरल क्वेश्चन लेके नहीं आए आपके लिए, हम आपको मतलब कुछ ऐसा नहीं बताना चाहते कि आपके पढ़ाई भी, आपका टाइम भी वेस्ट हो और वो क्वेश्चन आए भी नहीं। क्वेश्चनों की सीरीज ऐसी शानदार लेके आए हैं कि ये क्वेश्चन आपको कम पढ़े हुए लगते हैं। आपने वह दिखते होंगे तो ऐसे सोचते होंगे कि सर ये क्वेश्चन तो हमने पढ़े ही नहीं, पर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। सरल सरल क्वेश्चन आजकल नहीं देखने को मिलते। बाकी 2 4 5 क्वेश्चन मैंने डाले भी हैं सीरीज में, वो लास्ट तक आपको मिल जाएंगे। लास्ट तक सीरीज को देखते रहें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का कौन सा है भाई इनमें से? बताओ। नींबू का रस, मानव रक्त, चूने का पानी, या प्रति अम्ल, कौन सा है? तो नींबू का रस आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नींबू का रस आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? गोल्ड को घोलने के लिए, यानी सोने। तो बताओ, क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या एक्वारिजिया? तो साथियों, ऑप्शन इज द डी करेक्ट, एक्वारिजिया। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? खनिज अम्ल नहीं है, ये देखो भाई, खनिज अम्ल नहीं है, जो अम्ल खनिज से नहीं निकलता, इसका मतलब ये है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, देखो ये तो निकलते हैं। बाकी सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल नहीं निकलता, ये खट्टे नींबू वगैरह, सॉरी, हाँ, ये नहीं निकलता, ये फलों में या कुछ खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? क्षारक नहीं है भाई, यानी कि वो क्षारक नहीं है तो अम्ल होगा। NOH ये क्षारक है, KOH ये भी क्षारक है, NH4OH और C2H5OH, इनमें से बताओ कौन सा है? तो भाई NH4OH यानी अमोनिया, NH4 अमोनिया, और C2HOH ये क्षारक है, नहीं है आपका। तो करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर? डी। निम्नलिखित में से क्षारकीय पदार्थ कौन सा है?
तो बताएं क्षारकीय पदार्थ कौन सा है? तो इसका ऑप्शन क्या तो दही है, या नींबू का रस, बेकिंग सोडा, या सिरका। देखो, नींबू का रस होता है वो तो अम्लीय पदार्थ होता है, और क्षारकीय पदार्थ बेकिंग सोडा। यह आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है भाई? तो ध्यान रखना बच्चों, टार्टरिक अम्ल होता है जो अंगूर में, इमली में और कच्चे आम में, इनमें सभी में पाया जाता है। तो उपयुक्त सभी लगाएंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चूने के पानी में कौन सा क्षारक पाया जाता है? चूने के पानी में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो साथियों, चूने के पानी में जो पाया जाता है वो पाया जाता है अमोनिया हाइड्रोक्साइड। करेक्ट आंसर। और आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको? कुछ सरल क्वेश्चन, कुछ कठिन भी क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चनों देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक कौन सा है भाई? हल्दी है, गुड़हल का पुष्प है, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा है भाई? तो प्राकृतिक सूचक है हल्दी और गुड़हल, यानी कि करेक्ट सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो नया पदार्थ बनता है वह है। उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो नया पदार्थ बनता है वह है। तो सही, उदासीनीकरण अभिक्रिया से ना तो अम्ल बनेगा ना क्षार बनेगा, तो बनेगा तो क्या? लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण बनेगा। नेक्स्ट, मानव अमाशय में पाया जाता है। मानव अमाशय में क्या पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल एंड ऑक्जेलिक अम्ल। तो साथियों, मानव अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। करेक्ट, बी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। कॉलम ए में नीचे दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके प्रयोगों से कीजिए। तो साथियों देखो, ब्लीचिंग पाउडर किससे बनता है? व्यंजक चूर्ण से, बेकिंग सोडा प्रति अम्लों से, धावन सोडा कांच का विरचन, और सोडियम क्लोराइड H2 एंड Cl2 का उत्पादन। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो साथियों क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अच्छे लगे होंगे तो अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू साथियों।